Hello students, good morning to all of you. Today we will study about class 5th EVS चैप्टर 22। चैप्टर 22 का पार्ट फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। पार्ट सेकंड आज हम रीड करेंगे इसका। तो देखो, पार्ट फर्स्ट में हमने किस तरह से फ्यूल को हम सेव कर सकते हैं उसके बारे में रीड किया था। पेज नंबर 179 आपको ओपन करना है। लेट्स स्टार्ट। फाइंड आउट एंड राइट डाउन। मेक अ टेबल इन योर नोटबुक अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग फॉर्मेट एंड फिल इट अप। यानी ये जो फॉर्मेट दिया है इसमें देखो, नेम ऑफ द व्हीकल, यानी इधर व्हीकल्स के नाम दिए हुए हैं। मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार, जीप, बस, ट्रक, ट्रैक्टर। ठीक है, सारे व्हीकल्स के नाम दिए हुए हैं। इट्स फुल टैंक कंटेंट्स हाउ मच पेट्रोल, डीजल। यानी ये जो व्हीकल है, यानी हर एक स्टेप में जो व्हीकल दिया है उसमें जो पेट्रोल टैंक होता है उसकी कैपेसिटी कितनी होती है, कितने लीटर की कैपेसिटी होती है। यानी जैसे मोटरसाइकिल का टैंक है तो उसमें कितना लीटर पेट्रोल या डीजल आ सकता है, तो 13 लीटर आ सकता है। ठीक है, 13 लीटर आ सकता है। डिस्टेंस कवर्ड पर लीटर ऑफ पेट्रोल, यानी ये जो मोटरसाइकिल है वो पर लीटर में, 1 लीटर में कितनी डिस्टेंस कवर करती है। ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड पर लीटर ऑफ पेट्रोल या डीजल 70 किलोमीटर, और यहाँ पे 40 किलोमीटर। और स्कूटर में देखो 7 लीटर की कैपेसिटी होती है टैंक की, 40 किलोमीटर ये कवर कर सकता है। इस तरह से सारों की आपको यहाँ से देख के ये राइट करना है। इसमें से जैसे कार का 32 लीटर, जीप 40 लीटर, बस 200 लीटर। जो बस, ट्रक, ट्रैक्टर होते हैं ना, तो इनके जो टैंक होते हैं पेट्रोल डीजल के वो बड़े होते हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें पेट्रोल डीजल की खपत भी ज़्यादा होती है, यानी ज़्यादा चाहिए होता है पेट्रोल डीजल, इसलिए इनके टैंक भी कैसे होते हैं, बड़े होते हैं। तो 200 लीटर का होता है बस का टैंक, और 250 लीटर का होता है ट्रक का। ट्रैक्टर का होता है 70 लीटर का। ठीक है, और इनके पर लीटर जो चलने की या डिस्टेंस कवर करने की जो क्षमता होती है वो भी अलग अलग होती है। यानी बस और ट्रक जो होते हैं वो 1 लीटर में कम डिस्टेंस कवर करते हैं। जैसे देखो, ट्रक 8 किलोमीटर ही जा पाता है ओनली 1 लीटर में, बस 10 किलोमीटर ही जा पाती है। ठीक है, तो इस तरह से इनको आपको इस टेबल में बनाना है। ठीक है, इसको देख के आप बना सकते हो। नेक्स्ट देखो, थिंक एंड टेल। व्हाट विल हैपन इफ पेट्रोल इज़ नॉट अवेलेबल इन योर विलेज टाउन फॉर 10 डेज। यानी कि अगर 10 डेज तक आपके विलेज या टाउन में अगर आपको पेट्रोल अवेलेबल नहीं हो, पेट्रोल डीजल अवेलेबल नहीं हो, तो क्या होगा। तो जितना भी ट्रांसपोर्टेशन है वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। यानी हम एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे नहीं जा पाएंगे। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इससे क्या हो जाएगी, डिस्टर्बेंस हो जाएगा, यानी हमारी लाइफ पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी ऐसा अगर हो जाता है तो। हाउ कैन वी सेव पेट्रोल डीजल, यानी हम किस तरह से पेट्रोल डीजल को सेव कर सकते हैं, बताओ कैसे कर सकते हैं। यानी हम अपनी पर्सनल व्हीकल से जाने के बजाय हम बस से जा सकते हैं। और अगर सिग्नल रेड है तो उस टाइम पे हम अपने व्हीकल को क्या कर दे, बंद कर दे, ताकि पेट्रोल डीजल एक्स्ट्रा नहीं हो। और इसके अलावा जो कोई भी व्हीकल है तो उसकी सर्विसिंग करवानी चाहिए रेगुलरली, ताकि उससे जो पेट्रोल डीजल का जो का यूज़ है वो कम करे वो। ठीक है, वॉट अदर फ्यूल कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ पेट्रोल डीजल और ड्राइविंग अ व्हीकल। यानी किसी भी व्हीकल को ड्राइव करने के लिए पेट्रोल डीजल के यूज़ के अलावा भी कोई ऐसा फ्यूल है जिसका हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सीएनजी का कर सकते हैं यूज़, बायोडीजल्स का कर सकते हैं, सोलर पावर का कर सकते हैं। ठीक है, तो इनका यूज़ हम कर सकते हैं। इफ़ पीपल यूज़ कार और जीप इंस्टीड ऑफ बस, व्हाट एडिशनल प्रॉब्लम्स कैन दिस कॉज। यानी अगर लोग बस की बजाय, ठीक है, जो पब्लिक के लिए बसेस चलती है उसकी बजाय अगर जीप से क्या करते हैं, जीप का यूज़ करते हैं, तो क्या एडिशनल प्रॉब्लम यहाँ पर उत्पन्न होगी। यानी जो कुछ अन्य जो परेशानियाँ हैं वो क्या क्या उत्पन्न होगी। तो जो फ्यूल का कंजप्शन है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि या मान लो कि सभी अपनी अपनी पर्सनल व्हीकल से जा रहे हैं तो फ्यूल का कंजप्शन तो बढ़ेगा। और अगर सारे लोग जैसे जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है उससे अगर करते हैं कोई भी जर्नी, तो जो पेट्रोल की खपत है वो कम होगी। ठीक है, नेक्स्ट,
ऑल वर एक्साइटेड एंड हैप्पी टू सी वाइल्ड लाइफ क्लोजली एट सरिस्का रिजर्व। यानी सारे स्टूडेंट्स कहाँ जा रहे थे? सभी स्टूडेंट्स सरिस्का रिजर्व जा रहे थे। तो सारे जो स्टूडेंट्स थे वो क्या थे? एक्साइटेड थे और हैप्पी थे किसको देखने के लिए? वाइल्ड लाइफ को। वाइल्ड लाइफ जो है सरिस्का रिजर्व पार्क में, उनको क्लोजली देखने के लिए क्या थे? वो बहुत ही एक्साइटेड थे। ऑल टुक देयर सीट्स अगेन इन द बस विथ चीयरफुल स्पिरिट। और वो बहुत ही आनंद के साथ वापस से अपनी सीट पर बैठ गए। दे स्टॉप्ड एट अ ढाबा फॉर रिफ्रेशमेंट। और उन्होंने फिर बस को कहाँ पर रोका? एक ढाबे पर रोका रिफ्रेशमेंट के लिए, यानी कुछ खाने पीने के लिए। देयर कॉल वॉज बर्निंग इन अ फर्नेस। और वहाँ पर जो फर्नेस मीन्स होती है भट्टी, ठीक है। भट्टियाँ जो होती है, भट्टी में क्या जल रहा था? कोयला जल रहा था। On the other side of the road, some women are carrying bundles of fuel wood on their heads। और दूसरी साइड में जो रोड की एक साइड थी, वहाँ से कुछ महिलाएं गुजर रही थी, कुछ विमेंस गुजर रही थी। क्या लेके? वुड के बंडल्स लेके वो गुजर रही थी। ऑन दियर हेड्स यानी उन्होंने अपने सिर के ऊपर लकड़ियों का बंडल रखा हुआ था और वो रोड की साइड से गुजर रही थी। सिड आस्क्ड, तो सिड ने पूछा, फ्रॉम वेयर डज दिस वुड कम। यानी कि ये जो लकड़ी है ये कहाँ से आती है? कहाँ से आती है लकड़ी? कहाँ से आती है? रोहन। तो रोहन ने बोला, देयर आर कॉल माइंस अंडर द अर्थ। यानी कि हमारी अर्थ के अंदर क्या होती है? कॉल माइंस होती है। कॉल माइंस मीन कोयले की खानें होती है। द कॉल इज डग आउट ऑफ दीज माइंस। और ये जो कोयला निकाला जाता है ना, वो नीचे से खोद के माइंस में से, यानी जो कोयले की खदानें होती हैं वहाँ से खोद के कोयले को निकाला जाता है। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। तो सिड ने बोला, फाइन, द कॉल इज ऑल्सो डग आउट ऑफ द अर्थ। अच्छा, तो जो कोयला है वो अर्थ से खोद करके निकाला जाता है। वेयर डज इट कम फ्रॉम इनटू द कॉल माइंस। तो ये जो कॉल माइंस होती हैं यानी कोयले की खदानें हैं, वहाँ पर कैसे आया ये कोयला? ठीक है। तो टीचर ने बोला, मैनी ईयर्स अगो ड्यू टू अर्थक्वेक्स एंड मोशन ऑफ द अर्थ फॉरेस्ट एंड एनिमल्स वर बरीड अंडरग्राउंड। यानी बहुत सालों पहले क्या होता है कि अर्थक्वेक की वजह से, यानी भूकंप की वजह से, या फिर जो अर्थ का मोशन होता है ना, अर्थ की जो गति होती है उसकी वजह से फॉरेस्ट और कुछ एनिमल्स जो होते हैं ना वो अंडरग्राउंड बरीड हो जाते हैं, यानी भूमि के अंदर दब जाते हैं। बरीड मीन्स दब जाते हैं। ड्यू टू हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर एंड एब्सेंस ऑफ एयर दीज ऑल डिकम्पोज्ड इनटू कॉल। और किसकी वजह से? हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से और एयर की एब्सेंस यानी वायु की अनुपस्थिति की वजह से ये फॉरेस्ट या एनिमल्स जो होते हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं, यानी अपघटित हो जाते हैं। और इनसे क्या बन जाता है? कॉल बन जाता है, यानी कोयला बन जाता है। दिस इज कॉल्ड पक्का कॉल। और इसी को क्या बोला जाता है? पक्का कोल, यानी पक्का कोयला बोलते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल बिटुमिनस होता है, ठीक है। बिटुमिनस कॉल जो होता है वो पक्का कोल होता है। सम पीपल बर्न फ्यूल वुड टू मेक कॉल। और कुछ लोग कोल बनाने के लिए, कोयला बनाने के लिए क्या जलाते हैं? लकड़ी जलाते हैं। दिस इज कॉल्ड कच्चा कोल। और इसी को क्या बोला जाता है? कच्चा कोयला बोला जाता है, ठीक है। सिड ने पूछा, आर देयर कॉल माइंस इन अवर कंट्री ऑल्सो। क्या हमारी कंट्री में, क्या हमारे देश में कोल माइंस हैं, यानी कोयले की खदानें हैं? टीचर, यस माय सन, इन आवर कंट्री, यानी हमारी कंट्री में, हमारे देश में कोल माइंस आर फाउंड इन छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, बिहार, झारखंड एंड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बीकानेर इन राजस्थान। यानी हमारी कंट्री में कहाँ पर, कौन कौन से स्टेट में है कोल माइंस? देखो, छत्तीसगढ़ में है एक, तो वेस्ट बंगाल में है, उड़ीसा में है, बिहार में है, झारखंड में है, ठीक है। ये नेम्स आपको याद रखने हैं। पहले मैंने बताया था, कौन सा बताया था? पेट्रोलियम कहाँ से मिलता है, ठीक है। तो पेट्रोलियम कहाँ से मिलता था? देखा था हमने, महाराष्ट्र, गुजरात, असम, अरुणाचल प्रदेश एंड तमिलनाडु से, ठीक है। और राजस्थान में बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है। अब नेक्स्ट, कोल माइंस कहाँ पर है हमारी कंट्री में? तो कौन कौन से स्टेट में? छत्तीसगढ़ में है, वेस्ट बंगाल में है, उड़ीसा में है, बिहार में है, झारखंड में, ठीक है। इसके अलावा हमारे राजस्थान में कोल माइंस कहाँ पर है? बीकानेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है,
बीकानेर में भी कहाँ कहाँ है, कोलायत और पलाना। ठीक है, कोलायत और पलाना दोनों जगहों पर क्या है, कोल माइंस हैं, जहाँ से कोयला निकाला जाता है खोद करके। तो सेठ ने पूछा बिसाइड्स बर्निंग इट फॉर व्हाट अदर पर्पसेस डू वी यूज़ कॉल, यानी जलाने के अलावा हम कॉल का कहाँ किस किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, यानी जलाने के अलावा कुछ और भी यूजेस हैं क्या इसके। तो टीचर ने बोला कॉल इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल, यानी सबसे पहला तो क्या है, फ्यूल के रूप में यूज़ किया जाता है कॉल को। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी इन थर्मल पावर प्लांट्स, यानी थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं ना, जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, तो वहाँ पर थर्मल पावर प्लांट्स में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, कॉल का यूज़ किया जाता है। फ्यूल इज़ अवेलेबल इन अ लिमिटेड क्वांटिटी, यानी जो फ्यूल है वो लिमिटेड क्वांटिटी यानी सीमित मात्रा में उपलब्ध है, अवेलेबल है। इट शुड नॉट बी मिस यूज अदरवाइज द कमिंग जनरेशन विल नॉट बी एबल टू यूज़ इट, यानी हमें इसका मिस यूज नहीं करना चाहिए, फ्यूल्स को क्या नहीं करना चाहिए, मिस यूज़ नहीं करना चाहिए, यानी वेस्ट नहीं करना चाहिए। अदरवाइज़ क्या होगा कि हमारी आने वाली जो जनरेशन्स है ना, उनको ये नहीं मिल पाएंगे, यानी उनको अवेलेबल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हम इनका पूरा यूज़ कर चुके होंगे और ये लिमिटेड क्वांटिटी में है, इसलिए आने वाली जनरेशन्स को इनका लाभ नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो देखो ये कोल माइंस कौन कौन से स्टेट्स में है, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, और इसके अलावा राजस्थान में कहाँ पर है, बीकानेर में। कौन कौन सी जगह पे है, कोलायत और पलाना में। ठीक है, डू दिस ऑल्सो। अब देखो यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ दी है, कलेक्ट स्लोगन्स अबाउट सेविंग पेट्रोल एंड फ्यूल एंड शो दैम इन योर क्लास, यानी कि आपको अपनी नोटबुक में क्या करना है कि पेट्रोल और डीजल को सेव करने के लिए कुछ स्लोगन आपको राइट करने हैं। ठीक है, फ्यूल या पेट्रोल को बचाने के लिए आपको कुछ स्लोगन्स कलेक्ट करने हैं और उनको आपकी नोटबुक में आपको क्या करना है, राइट करना है अच्छे से। ठीक है, अच्छे से आप कलर पेन से कर सकते हो, कुछ डिजाइन्स बना सकते हो। ठीक है, इस तरह से आपको 5 स्लोगन्स आपको राइट करने हैं। ओके, तो हमारा ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा कि सेव जो फ्यूल है उसको किस तरह से हम सेव करेंगे, पेट्रोल को, डीजल को, और उसके बाद हमने कॉल के बारे में भी यहाँ पर पढ़ा कि कोयले का क्या यूज़ है, कोयला कैसे बनता है, कहाँ कहाँ पर इसकी जो कोल माइंस है वो कहाँ कहाँ पर है, यानी कहाँ कहाँ से कोयला निकाला जाता है खोद कर। इसके अलावा एयर पॉल्यूशन के बारे में भी हमने रीड किया। ठीक है, ओके, बाय।